हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको उल्लू डायन यानी कि लाल चूजा को देखे जाने की कुछ घटनाएं बताने वाला हूँ। इन तीनों घटनाओं में से जो तीसरी घटना है वो सुनने में थोड़ी अजीब है, तो ये मैं पूरी तरह से आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसको सच मानते हैं या बस एक इत्तेफाक। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई घटना घटी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना घटी थी डिएगो के साथ, जो कि एक डॉक्टर थे। डिएगो सोनोरा नाम के एक राज्य के रहने वाले थे। उनका घर जहाँ पड़ता था वो सोनोरा का बहुत ही फेमस एरिया था। वहाँ पर अक्सर टूरिस्ट आया करते थे। अब आगे की घटना मैं आपको डिएगो के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम डिएगो है। पेशे से मैं एक डॉक्टर था। ये घटना मेरे साथ 1985 में घटी थी। मैं अपने हॉस्पिटल से शिफ्ट ख़त्म करके घर जा रहा था। उस दिन मुझको हॉस्पिटल से निकलने में थोड़ा लेट हो गया। घर पर मेरी वाइफ की तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं कार और भी ज़्यादा तेज़ी से चला के अपने घर की तरफ जा रहा था। वो महीना शायद मई या फिर जून का था। मैं उस रोड से जा रहा था। रात के टाइम वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाता है। मैं पहले बहुत बार उस रोड से रात में गया हूँ, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही अजीब माहौल है। ये रोड मेरे घर की तरफ जाती है। मैं अपनी कार को थोड़ी स्पीड में चला रहा था क्योंकि मुझको घर थोड़ा जल्दी पहुँचना था। मैं कार चला ही रहा था कि अचानक से मेरे कार के सामने एक आदमी आ गया। वो आदमी के पास एक बैग था। शायद वो कोई टूरिस्ट था। वो बहुत ही अजीब तरह से और अचानक से मेरे कार के सामने किधर से आ गया, मुझको कुछ पता भी नहीं चला। मैंने सही टाइम पर ब्रेक लगा दी, और अगर मुझको कुछ सेकंड भी लेट होता तो शायद उस आदमी का मेरी कार से एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। मैं तुरंत अपनी कार से बाहर निकला और उसके ऊपर चिल्लाने लगा। मैंने उससे बोला कि तुम अंधे हो क्या? तुमको कुछ दिखाई नहीं देता है? वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। उसने मुझसे एक शब्द भी नहीं बोला और आके मेरी कार के अंदर बैठ गया। उसकी उस अजीब हरकत को देख के मुझे बहुत गुस्सा आया। वो किसी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। मैंने उसको गुस्से से अपनी कार से बाहर निकलने को बोला। वो मेरी कार से नीचे ही नहीं उतर रहा था। तभी मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। तभी उसने मुझको बताया कि उसने एक चुड़ैल को देखा है जो उसका पीछा कर रही है। कुछ देर के लिए उसकी इस अजीब बात को सुन के लगा कि शायद वो पागल है या फिर उसने ढेर सारी शराब पी रखी है, जिस वजह से वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। मैंने उसको कार से नीचे उतारा और मैं वहाँ से जाने लगा। वो मेरी कार के सामने आके खड़ा हो गया और मुझसे बोला कि मैं उसे अपने साथ ले चलूँ। मैं उसको बहुत मना कर रहा था, लेकिन वो बार बार मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं उसको अपने साथ ले चलूँ। उसके कपड़ों को देख के ऐसा लग रहा था कि वो एक टूरिस्ट है। उसके पास जो बैग था उसमें उसके कपड़े रखे हुए थे। मुझको लगा कि शायद मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मैंने उसको दोबारा अपनी कार में बैठा लिया और उसको पीने के लिए पानी दिया। वो काफ़ी घबराया हुआ था और पानी काफ़ी डर डर के पी रहा था। फिर मैंने उससे पूछा कि आखिर तुमको हुआ क्या है, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? फिर उसने मुझको बताया कि वो इस एरिया में अकेले घूमने आया है। उसको अपने घर वापस जाना था, लेकिन उसकी बस मिस हो गई थी। वो बस उसकी लास्ट बस थी। इसके बाद उसको अगली बस अगले दिन मिलने वाली थी, इसलिए वो रोड पर अकेले टहलते हुए जा रहा था। उसने मुझको अपना नाम पीटर बताया। उसने बताया कि वो वहाँ से अकेले फ़ोटो खींचते हुए चला जा रहा था। तभी उसको बगल की झाड़ियों में पीछे से किसी की आवाज़ आई। वो आवाज़ किसी के सीटी बजाने की थी। पीटर जैसे ही उस आवाज़ के पीछे गया, उसने देखा कि झाड़ियों के पीछे एक औरत बैठी हुई थी जो कुछ अजीब सी चीज़ें बड़बड़ा रही थी। पीटर ने तुरंत उससे पूछा कि तुम कौन हो, क्या तुमको किसी तरह की मदद चाहिए? पीटर की आवाज़ सुनते ही वो औरत तुरंत पीछे घूमी। उसके पीछे घूमते ही पीटर उसको देख के बहुत ज़्यादा डर गया। उसकी शक्ल
एक उल्लू जैसी थी और उसका शरीर एक औरत जैसा था। उसके बड़े बड़े पंख थे। वो उसको घूर के देख रही थी। पीटर के हाथ में जो कैमरा था, उसने उस कैमरे से उस चुड़ैल की फ़ोटो खींच ली। उस कैमरे की फ्लैश की वजह से वो चुड़ैल खूब ज़ोर से चिल्लाने लगी और पीटर की तरफ भागने लगी। पीटर उसको देखते ही खूब ज़ोर से रोड की तरफ भागा और आके मेरी कार से टकरा गया। जब उसने ये सारी बातें मुझको बताई तो मुझको उसकी बातों पर विश्वास भी हो रहा था, क्योंकि मैंने पहले भी उल्लू डायन के बारे में ऐसी अजीब अजीब घटनाएं इस एरिया में सुनी हैं। मैं उससे बात कर ही रहा था कि मैंने देखा कि जहाँ मेरी कार खड़ी थी वहाँ के राइट साइड के पेड़ पर कोई बहुत ज़ोर से कूदा। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ ऊपर से लेकर नीचे की तरफ कूदते हुए आ रही है और एक डाल से दूसरे डाल पर कूद के जा रही है। वो चीज़ इतने ज़्यादा तेज़ी में अपनी जगह को बदल रही थी कि मैं उसको ठीक से देख भी नहीं पा रहा था और ना ही पीटर उसको देख पा रहा था। वो चीज़ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते वक्त बहुत अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी। वो बहुत ज़ोर से सीटियाँ बजा रही थी। उसकी आवाज़ एकदम उल्लू जैसी लग रही थी। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे कि कोई बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा हो। पीटर ने मुझको गाड़ी भगाने के लिए बोला और मैंने गाड़ी खूब ज़ोर से भगाया। वो चीज़ एक बार आके मेरे कार के ऊपर ज़ोर से कूद गई और फिर वहाँ से चली गई। मैं कार भगा ही रहा था कि वो अचानक से मेरी कार के सामने आके खड़ी हो गई और मैंने गाड़ी रोक दी। मैंने अपने पूरे जीवन में पहली बार लाल चूज़ा को देखा था। मैं और पीटर उसको देख के बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। वो डायन मेरी कार के सामने खड़ी थी। मैंने अपने पूरे जीवन में पहली बार लाल चूज़ा को देखा। उसका शरीर एकदम इंसान जैसा था। वो सफ़ेद रंग की थी। उसको देख के मैं इतना डर गया था कि मेरे हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे थे। उसका चेहरा एकदम उल्लू जैसा था और उसकी आंखें बहुत बड़ी थी। जब मैंने उसको पहली बार देखा तो मेरा शरीर पूरा जम गया था। मैं अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा था। पीटर डर की वजह से खूब ज़ोर से चिल्ला रहा था और उसकी आवाज़ सुन के मैं अचानक से होश में आ गया। मैंने अपनी कार को उसी चुड़ैल की तरफ खूब ज़ोर से भगाया। मैंने सोचा कि मैं अपनी कार उसके ऊपर चढ़ा के उसको मार दूंगा। मैं जैसे ही अपनी कार उसकी तरफ लेके गया, वो अचानक से वहाँ से उड़ गई और फिर वो हमको कहीं नहीं दिखी। वो जब उड़ी तो काफ़ी चिल्लाते हुए और अजीब सी आवाज़ें निकालते हुए जा रही थी। मैंने अपनी कार को खूब स्पीड में भगाया और अपने रास्ते में कहीं भी उसको नहीं रोका। मैंने अपनी कार को अपने घर पर जाके ही रोका। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि लाल चूज़ा मेरा पीछा कर रही है। अपने घर पहुंचने के बाद मैंने पीटर से बोला कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, आज रात तुम मेरे घर पे आराम से रुक सकते हो। हम घर के अंदर गए। पहले तो पीटर डर की वजह से कार से नीचे ही नहीं उतर रहा था, लेकिन जब मैंने उसको थोड़ा रिलैक्स किया तब वो मेरे घर के अंदर आया। वो गेस्ट रूम में सो रहा था और मैं अपने कमरे में। मैं रात में अपने घर से बाहर तक नहीं निकला। मुझको रात भर मेरे घर के बाहर से उसी चुड़ैल की सीटी बजाने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो पूरी रात मेरे घर के चारों तरफ घूम रही हो। वो रात बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से घटी। मुझको मेरे घर वालों की चिंता हो रही थी। अगले दिन पीटर चला गया और मैं अपने घर पर ही रुका था। मैं रात में अपने घर से बाहर तक नहीं निकलता था और मुझको इतना पता है कि वो चुड़ैल कुछ दिन तक मेरे घर के बाहर ही भटकती रही। उसके बाद कुछ दिनों के लिए मैं अपने फैमिली को लेके उस घर से थोड़ा दूर चला गया और एक हफ्ते तक अपने घर वापस नहीं आया। इस बारे में मैंने बहुत लोगों को बताया, लेकिन किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया क्योंकि मेरे पास कोई भी सबूत नहीं था। मैं करीब एक हफ्ते बाद अपनी फैमिली के साथ अपने घर वापस आया। जब मैं वापस आया तो मैंने वहाँ का लोकल न्यूज़पेपर पढ़ा। उस न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि जंगल के एक सुनसान रोड पे कुछ पुलिस वालों को एक आदमी की लाश मिली है। उस लाश को देख के ऐसा लग रहा था कि उसको किसी ने बहुत बुरी तरीके से नोच के फाड़ दिया हो और उसके शरीर को अलग अलग टुकड़ों में कर दिया हो। वो बॉडी जिसकी थी उसका नाम पीटर था। हाँ, वो वही पीटर था जो मेरे साथ मेरे घर पे रुका था। वो अब नहीं रहा। उस चुड़ैल ने उसको मार दिया। ये न्यूज़ सुनने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था
और कुछ दिनों तक तो सो भी नहीं पाया था। मेरे घर वापस आने के बाद मैंने उस डायन के बारे में किसी से कोई भी जिक्र नहीं किया और ना ही मैंने उसको कभी दोबारा देखा। लेकिन उस दिन के बाद से मैं अब घर जल्दी चला जाता हूँ और अगर किसी दिन मुझको लेट हो जाता है तो मैं अपने घर ही नहीं जाता, हॉस्पिटल में ही रुक जाता हूँ। तो ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना घटी थी एक वॉचमैन के साथ जो कि मेक्सिको का ही रहने वाला है। इस हादसे में उसकी जान जा सकती थी लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी और वो बच गया। इस आदमी का नाम जैकब था और अब आगे की घटना मैं आपको जैकब के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम जैकब है और इस वक्त मेरी उम्र करीब 60 बरस की है। इस हादसे को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरे साथ ये घटना तब घटी थी जब मेरी उम्र करीब 28 साल की थी। मेरी पुरानी जॉब से मुझको निकाल दिया गया था और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था। मुझको पुरानी नौकरी से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि मैं कभी कभी शराब पी के रात में ड्यूटी करने चला जाता था। उसकी वजह से चोरी हो जाती थी और मैं सो जाता था। मेरी नौकरी जाने के बाद मुझको पैसों की काफ़ी दिक्कत होने लगी थी। मेरे घर में मेरी एक वाइफ थी और एक बेटी थी। उसके स्कूल की फीस भी देनी थी और घर का रेंट भी देना था। मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे मदद ली। मैंने उससे बोला कि अगर उसके नॉलेज में कोई नौकरी हो तो वो मुझको दिलवा दे। उसने मुझसे बोला कि उसके मालिक का एक गोदाम है जो शहर से बाहर है, मुझे उसकी गार्ड की नौकरी करनी है। पुरानी नौकरी के हिसाब से उसमें सैलरी कम थी लेकिन मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैं नौकरी के लिए तैयार हो गया। उस गोदाम में रात में सारा सामान लोड होता था और दिन में पूरा सामान अनलोड करके शहर में ले जाया जाता था। मेरा काम था कि मुझको रात में उन सब सामान की उस गोदाम में रखवाली करनी है। सब कुछ ठीक चल रहा था और मुझे वहाँ काम किए करीब 1 महीना हो चुका था। एक दिन मैं बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था और रात में अपने साथ वाइन की एक बोतल लेके चला आया। मुझको उस रात शराब पीने का बहुत मन कर रहा था और शायद मुझे नहीं पीनी चाहिए थी। उस दिन मुझको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं उस जॉब से बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुका था। मैं पूरी रात इस गोदाम के बाहर अकेले ही बैठा रहता था। मेरे साथ कोई भी दोस्त नहीं होता था, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं रात में यहाँ शराब पी लूँगा तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और इतना दूर आखिर कोई चोरी भी क्यों ही करने आएगा। लेकिन मैंने पिछली बार की तरह इस बार ज़्यादा शराब नहीं पी थी क्योंकि मैं एक ही गलती 2 बार नहीं कर सकता था। मैंने उस रात बैठ के करीब 4 गिलास वाइन पी और चुपचाप बैठ के गाने सुन रहा था। मुझको हल्की हल्की नींद आ रही थी। उस वक्त रात के करीब 1 बज रहे थे। मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ देर सो लूँ तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं बस 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करूँगा, मैं यही सोच रहा था। जैसे ही मैंने सोने की कोशिश की मुझको किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो आवाज़ सुन के मेरी नींद टूट गई और मैं चौंक गया था। उसकी आवाज़ सुन के ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में हो। वो आवाज़ गोदाम के पीछे से आ रही थी। मैं तुरंत अपने कैबिन से बाहर निकला और मैंने टॉर्च ले लिया और मैंने अपने साथ लोहे की एक रॉड भी ले ली। मुझे लगा कि शायद वो जानवर गोदाम के बाहर बने लोहे की तारों में फंस गया होगा। ये सोच के मैं गोदाम के पीछे जाने लगा। जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। मैं टॉर्च से उन तारों के पास चेक कर रहा था लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। कुछ आगे जाके मैंने देखा कि फेंस के दूसरी तरफ कोई बैठा हुआ है। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। ऐसा लग रहा था कि वो बैठ के कुछ खा रहा हो। पीछे से दिखने में वो मुझको बहुत अजीब तरीके का दिख रहा था। उसके पीछे के हिस्से को देख के लग रहा था कि उसने सफ़ेद रंग की कोई चादर ओढ़ी हुई है। मैंने जब अपनी टॉर्च से उसकी तरफ देखा तो वो अचानक से मेरे पीछे घूमा और उसको देख के मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। उसका मुंह एक चिड़िया जैसा था और वो बहुत अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसे किसी अजीब से क्रिएचर को नहीं देखा था। उसके पीछे वो जानवर मरा पड़ा हुआ था।
उसको देख के ये भी नहीं पता चल रहा था कि वो कौन सा जानवर है। मैं डर के भागने लगा और वो मेरे पीछे भागी। उसकी लंबाई करीब 8 से 9 फीट की थी और वो हवा में उड़ रही थी। उसके बड़े बड़े पंख थे। वो एक बड़ी चिड़िया थी। उसका आधा शरीर एकदम इंसानों जैसा था और चेहरा एक उल्लू जैसा। उसको देख के साफ पता चल रहा था कि वो एक डायन थी। मैं उसको देखते ही अपनी कैबिन की तरफ भागने लगा और वो मेरे पीछे ही आ रही थी। वो हवा में इतनी ऊपर उड़ गई कि कुछ देर तक तो वो मुझे नजर ही नहीं आई। मैं चिल्लाते हुए भाग रहा था और मैंने देखा कि वो अचानक मेरे सर के ऊपर आ गई और अपने पंजों से मुझे पकड़ने की कोशिश करने लगी। मेरे हाथ में जो लोहे की रॉड थी उससे मैंने उसके पंजों पर जोर से मारा। मेरे रॉड मारते ही वो कुछ देर के लिए पीछे हट गई और मैं पीछे देखते हुए आगे की तरफ भाग रहा था, जिसकी वजह से मैं ज़मीन पर गिर गया, जिसकी वजह से मेरे हाथ और मेरे पैर पर बहुत ज़ोर से चोट लग गई। मैं किसी तरह उठा और अपने कैबिन की तरफ दोबारा भागने लगा। मैं अपने कैबिन में गया और उसको अंदर से बंद कर लिया। कैबिन की खिड़की से मैं बाहर की तरफ देख रहा था और वो मुझको नज़र नहीं आ रही थी। मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, इसलिए मैंने कैबिन नहीं खोला और मैं रात भर वहाँ से बाहर भी नहीं निकला। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो रात में मेरे कैबिन के चारों तरफ घूम रही हो, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ महसूस हो रहा था कि कोई वहाँ पर टहल रहा है। कई बार तो मेरे कैबिन के दरवाजे पर किसी ने ज़ोर से मारने की कोशिश भी की, लेकिन मैंने डर की वजह से उसको बिल्कुल भी नहीं खोला। मैं पूरी रात उसी कैबिन में चुपचाप बैठा हुआ था। अगले दिन जब सुबह ड्राइवर सामान को लेने के लिए आया तो उसने अपने ट्रक का हॉर्न बजाया, जिस हॉर्न को सुन के मैं अपने कैबिन से बाहर निकला। इस बार उस गोदाम का मालिक भी आया हुआ था। उसने मेरी हालत देखी और मुझसे पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ। तब मैंने उसको अपने साथ रात में घटी उस घटना के बारे में बताया। उसने मेरी बात पर विश्वास भी नहीं किया। मैं जब उस गोदाम के मालिक को ये बात बता ही रहा था, उसको मेरे मुंह से शराब की बदबू आ गई और उसने जब मेरे कैबिन की छानबीन की तो उसको वहाँ से शराब की बोतल भी मिली। उसको लगा कि मैं यहाँ पर रोज़ रात में शराब पीता हूँ। मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की कि मैंने पहली बार ही शराब पी थी, लेकिन वो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। फिर मैं उसको गोदाम के पीछे लेके गया और जहाँ पे वो जानवर मरा पड़ा हुआ था उसको वो जगह दिखाई। वहाँ से वो जानवर भी गायब हो चुका था। उन लोगों ने मेरी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। उन लोगों को लग रहा था कि शायद मैं नशे की वजह से ये सारी बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये बात सच थी। मैंने उस चुड़ैल को देखा था। वो एक डायन थी जो कि उल्लू की तरह लग रही थी। उस दिन के बाद से मैंने शराब पीना छोड़ दिया और मेरी नौकरी भी चली गई। मेरी बात पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया और लोग ये मान रहे थे कि मैंने नशे में कोई सपना देखा है, और कई लोग तो मुझे पागल भी बोलने लगे। मेरी बात पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। तो ये थी उल्लू डायन को देखे जाने वाली दूसरी घटना। अब मैं आपको तीसरी घटना बताने वाला हूँ। ये तीसरी घटना सुनने में बहुत ही अजीब लगेगी। मुझे नहीं पता कि ये सच है या झूठ, तो मैं ये पूरी तरह से आप पे छोड़ता हूँ कि आप इस घटना को सच मानते हैं या बस एक इत्तेफाक। वैसे ये तीनों घटना भले अलग अलग हों, लेकिन इन तीनों घटना में बताई हुई एक बात सब में कॉमन है, और वो बात है उल्लू डायन का वो डिस्क्रिप्शन, जैसे कि उल्लू जैसा मुंह, बड़े पंख और पैर पक्षियों जैसे। ये जो तीसरी घटना मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें भी ऐसी ही किसी चीज़ का जिक्र किया हुआ है। ये घटना घटी थी एक गांव में जिसका नाम इजामल था। ये घटना काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और सुनने में ये कहानी लगेगी, लेकिन शायद ये बात सच है। इजामल में एक गरीब परिवार था। उस परिवार में एक हस्बैंड, वाइफ और उनकी छोटी बेटी रहती थी। उनके घर के सामने एक झील थी। वो लोग उसी झील से मछली पकड़ा करते थे और बाजार में बेचते थे, और उसी से ही उनका गुजारा होता था। उनकी बेटी का नाम माइलिया था, जो कि 12 साल की थी। माइलिया अक्सर रात में देर तक जगा करती थी। उसको रात में ज़्यादा नींद नहीं आती थी। एक बार रात में उसको किसी औरत की आवाज़ आई। वो आवाज़ उसी झील से आ रही थी
जो उसके घर के सामने था। माल्या ने अपनी मम्मी को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में थी और उसके पापा भी सो रहे थे। माल्या उस आवाज़ को सुन के झील के पास गई और जब वो झील के पास गई उसने देखा कि वहाँ पर एक औरत चादर ओढ़ के बैठी हुई है जो झील की तरफ देख रही है। माल्या उससे करीब 10 मीटर की दूरी पर थी। उसने उससे पूछा कि आप कौन हो, और तब वो औरत पीछे घूमी। उसका चेहरा एक नॉर्मल औरत जैसा ही था, लेकिन उसके बाल काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। उसकी आंखें हल्की हल्की सफ़ेद रंग की थी। उस औरत ने माल्या को अपने पास बुलाया, लेकिन वो नहीं आई। माल्या अपने एक एक कदम पीछे की तरफ बढ़ा रही थी। तभी उस औरत ने उसके सामने एक मछली फेंक दी और उससे बोला कि मेरे पास ढेर सारी मछलियां हैं, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मछलियां दूंगी। उस लालच में माल्या धीरे धीरे उसकी तरफ जा रही थी। तभी उसका ध्यान उस औरत के पैरों की तरफ गया। उस औरत ने जो चादर ओढ़ रखी थी उसके बाहर 3 लंबी लंबी पतली उंगलियां निकली हुई थी, जिनके आगे 3 नाखून थे। उस औरत का पैर एक चिड़िया जैसा था। वो देखते ही माली चिल्लाने लगी और चिल्लाते हुए वो अपने घर की तरफ भाग रही थी। तभी उसकी आवाज़ उसकी मम्मी ने सुनी। उसकी मम्मी की जब आँख खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी उसके बगल में नहीं लेटी हुई है। वो तुरंत बाहर की तरफ भागने लगी और तभी उसने उस चुड़ैल को देखा। वो लाल चूजा थी। वो उसको पहचान गई थी। वो अपनी बेटी को लेके घर के अंदर आ गई और अपने पति को उठाया। उसके पति के पास एक कुल्हाड़ी थी। उसने उस कुल्हाड़ी को उस चुड़ैल के ऊपर फेंक के मारा। वो कुल्हाड़ी उस चुड़ैल के सर पे लगी, जिसकी वजह से वो खूब जोर जोर से चिल्लाने लगी और अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी। वो भागते हुए उनके घर की तरफ आ रही थी और तभी उन लोगों ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। तभी वो चुड़ैल उनकी खिड़की से आके उनको देखने लगी। वो लोग साफ साफ उसको देख रहे थे। तभी माल्या के पिता ने घर में पड़े एक कपड़े में आग लगाई और उसको उस चुड़ैल की तरफ फेंक दिया। वो आग से लिपटा हुआ कपड़ा उस चुड़ैल के ऊपर जाके गिरा और वो जोर से चिल्लाने लगी। वो उन तीनों के सामने ही अपने बड़े बड़े पंख को खोल के हवा में उड़ गई और वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। तभी माल्या की मम्मी ने उसको बताया कि वो एक डायन थी, जिसको लोग लाल चूजा बोलते हैं। वो अक्सर छोटे बच्चों को अपने काले जादू के इस्तेमाल के लिए उठा के ले जाती है और उनकी बलि दे देती है। तुम रात में घर से बाहर मत निकला करो। हमारी किस्मत अच्छी थी कि आज हम बच गए। जब ये बात माल्या को पता चली तो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और वो कभी भी रात में अब घर से बाहर नहीं निकलती है। तो ये थी कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में।